जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव में पकड़ी गई ज्ञानेश कुमार की लाइव धांधली, सबूत लेकर विपक्ष पहुंच रहा है कोर्ट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आज के इस शो की शुरुआत में सबसे पहले आपको दो छोटे छोटे वीडियोस दिखाता हूं। इन वीडियो में देखिए कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में किस तरीके से चुनाव आयोग धांधली करा रहा है। यह आरोप मेरे नहीं, यह आरोप विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियों के हैं और महज आरोप नहीं बल्कि इसके वीडियो सामने आए। बीएमसी मतदान में उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही की जगह ऐसे मार्कर से स्याही लगाई गई है जो बड़ी आसानी से छूट जा रही है। नील पेंट, नील पॉलिश छुटाने वाले उस लिक्विड से, दूसरी तमाम ऐसी तरह की लिक्विड सैनिटाइजर से आप उंगलियों पे लगाइए और फौरन छूट जाएगी। देखिए इस वीडियोस को। दोस्तों, कांग्रेस ने एक और वीडियो शेयर करके लिखा, चुनाव आयोग से सवाल है कि महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में इंक की जगह मार्कर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। सुबह से कई वीडियोस वायरल हैं जिसमें सैनिटाइजर और एसीटोन के जरिए वोटिंग मार्क हटाया जा सकता है। आखिर ऐसी धांधली क्यों है? कांग्रेस पार्टी ने इस शेयर किया। दोस्तों, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी दरअसल चुनाव आयोग से मिलकर के फर्जी वोट तो डलवा ही रहा है, साथ ही साथ में ऐसे मार्कर का इस्तेमाल बीजेपी के वोटर्स के लिए कर रहा है जहां पर डबल ट्रिपल वोट एक आदमी से डलवाए जा रहे हैं। जाहिर है इस वीडियो के आने के बाद हंगामा मचना स्वाभाविक था, मगर हैरानगी इस बात की है कि खुद विपक्ष की हां में हां बीजेपी के एकाध नेता भी मिला रहे हैं। हैरान मत होइए, आगे आपको दिखाते हैं किसने किसने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, सरेआम आंखों में धूल झोंक करके महाराष्ट्र चुनाव में धांधली पर राहुल गांधी ने एक चेतावनी दे दी है। राहुल गांधी ने कहा, कर लो जितनी मनमानी करनी है, कर लो जितनी बेईमानी करनी है, किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर ऐसी कार्रवाई इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होगी कि फिर कोई ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। तो उनको यह भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में स्याही की जगह मार्कर के इस विवाद ने महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि भूचाल सा लाद दिया। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश सवालों के घेरे में जब दबाव बढ़ने लगा तो महाराष्ट्र चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने जांच के आदेश देने ही पड़े। हालांकि वो कहने की कोशिश करते दिखे कि एसीटोन या फिर नेल पॉलिश से अमिट स्याही को मिटाने के दावे झूठे हैं। अब दोस्तों, चुनाव आयोग के इस अधिकारी के दावे झूठे हैं या फिर ये वीडियोस जो आपने देखा, आप देखिए किस तरीके से उंगली पर मार्कर से स्याही लगाई गई और फिर उसके बाद में नील पॉलिश मिटाने वाले, छुटाने वाले उस लिक्विड को या फिर सैनिटाइजर जैसे लिक्विड से उसको बड़ी आसानी के साथ में छुटाया जा रहा है। और ये सारे के सारे वोटर ज्यादातर इसमें भारतीय जनता पार्टी या महायुति से जुड़े हुए लोग हैं। मगर दोस्तों, क्या ज्ञानेश के ऐसा कह देने से कि सच बदल जाएगा? दोस्तों, बात सिर्फ उंगलियों पर फर्जी मार्कर से स्याही लगाने या मिटाने की नहीं है, बल्कि इसके इतर भी गंभीर आरोप है। स्याही ही नहीं, पैसे बांटने से लेकर ईवीएम पर भी आरोप लगे। दोस्तों, विपक्षी दलों ने तथ्यों के साथ में आरोप लगाया कि मतदाताओं की उंगलियों पर लंबे समय तक ना मिटने वाली स्याही की बजाय मार्कर पेन से निशान लगाया गया है। जाहिर तौर पर अगर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव जैसे छोटे चुनाव
या बीएमसी के चुनाव में इस तरीके से धांधली की जा सकती है, तो फिर बड़े चुनाव में किस तौर पर कितने बड़े स्तर की धांधली होती होगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 नहीं बल्कि 180 सीटें ही आई हैं, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी आसानी के साथ 60 सीटों की हेरफेर कराई है। और अगर 180 सीटें बीजेपी को मिली हैं तो फिर इसका मतलब है कि अल्पमत की सरकार है, भले ही 240 उसका आंकड़ा उसके पास में। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में बीएमसी के इस चुनाव में अगर उस स्याही का इस्तेमाल किया गया जिसे घर जाने के बाद में या मतदान केंद्र से दूर हटने के बाद में पॉकेट से निकाला, उससे छुटाया, फिर से आकर के वोट डाल करके जा रहा आदमी। फर्जी वोटिंग, दोहरी वोटिंग, तहरी वोटिंग लगातार हुई। अब दोस्तों, वीडियो जारी करके लोगों ने इसके सबूत लगातार दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जांच के आदेश देकर के छुट्टी कर ली। ईवीएम में गड़बड़ी और फिर पैसे बांटने के आरोप भी इसमें खूब लगे। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने राज्य चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह से मुझे पूरे महाराष्ट्र से कॉल आ रही है कि वोटिंग प्रक्रिया में कई समस्याएं हैं, वोट डालने के बाद लगाई गई स्याही आसानी से छूट रही है। चुनाव आयोग से जवाबदेही मांगते हुए कहा कि चुनाव आयोग पैसे लेकर क्यों काम कर रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आयोग के दफ्तर में क्या बैठना चाहिए, क्योंकि यह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता बैठे हुए दिखे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस, जिसके प्रमुख राज ठाकरे, उन्होंने कहा कि अब वह स्याही की जगह मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अस्वीकार है, ऐसे धांधली वाले चुनाव का कोई मतलब नहीं। मैं नागरिकों से अपील करता हूं कि सतर्क रहें। सरकार किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है, कुछ भी करने को तैयार है। नए उपकरणों और यूनिट्स के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए राज ठाकरे ने कहा कि राजनीतिक दलों से कोई सलाह नहीं ली गई। कल्याण से एमएनएस प्रत्याशी हैं उर्मिला तांबे, सबसे पहले इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। मुंबई तक के पत्रकारों ने फैक्ट चेक में दिखाया कि एसीटोन लगाने पर उंगली का निशान गायब हो जाता है। अब दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग जानबूझ करके मार्कर पेन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? सत्ताधारी को फायदा पहुंचाने के लिए। दोस्तों, मुंबई के कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद हैं वर्षा गायकवाड़, अपनी पार्टी सहयोगी का एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया जिसमें वो एस्टेनो से अपनी उंगली से स्याही पोंछ रही हैं। वीडियो में कांग्रेस नेता ये दिखा रहे हैं कि एस्टेनो की मदद से स्याही के निशान कैसे हटाए जा सकते हैं। आप खुद देखिए। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कई मतदान केंद्रों पर जाकर के ईवीएम में खामियों पर चिंता जताई। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा और लिखा उन्होंने अपने फेसबुक पर, कई जगहों पर वोट डालने के बाद वोट किसे दिया गया ये बताने वाली बत्ती नहीं जल रही है। सभी वोट डाले जाने के बाद भी कोई बीप की आवाज नहीं आ रही है। कई जगहों पर लोगों को वोट डालने के बाद में अपनी उंगलियों पर लगी स्याही पोंछने के लिए कहा जा रहा है। एक गंभीर सवाल है, क्या यह फर्जी मतदान के लिए हो सकता है? मतदान केंद्रों और उनकी नंबरिंग में अभी भी गड़बड़ियां हैं। कुछ ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम गलत हैं। मतदान केंद्रों के बाहर खुलेआम पैसे बांटने की खबरें आई हैं। गंभीर घटनाओं के कारण मतदाताओं में भ्रम और चिंता का माहौल है। पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, मगर फिर भी चुनाव आयोग मस्त है, क्योंकि उसे सत्ता पक्ष को जिताना जो है। तो दोस्तों, जिस भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष को चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहिए, कहना चाहिए कि हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इन तमाम चीजों का निष्पक्षता के साथ में इनकी जांच कराए और जवाब दे, मगर वो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोग बजाय इसके कि निष्पक्ष जांच की बात करते, सत्ता पक्ष हमेशा की तरह चुनाव आयोग के बचाव के लिए मैदान में उतर आया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नगर निगम चुनाव को लेकर विपक्ष पर ही निशाना साध दिया। कहते हैं कि विपक्ष हार की आशंका के चलते आपत्ति जता रहा है। शिंदे कहते हैं हम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब सब कुछ फ्री एंड फेयर चल रहा है, सब कुछ तरीके से चल रहा है, मगर सिर्फ विपक्ष अपने
हार की संभावनाओं को देखते हुए इस किस्म के आरोप लगा रहा है। अब दोस्तों आप देखिए, जो मैंने तथ्य, वीडियोस और फैक्ट दिखाए, 3 महत्वपूर्ण बातें। एक ये कि उस स्याही की बजाय जो कि अमिट थी, अब ऐसे मार्कर को लगाया जा रहा है जिसे आप जाकर के कुछ लिक्विड से साफ कीजिए, आकर के वोट फिर से डालिए। दूसरा ये, मतदान केंद्रों के बाहर में पैसे खुलेआम बांटे गए। तीसरा ये, ईवीएम में गड़बड़ियां किस तौर पर, जो बीप वोटिंग मशीन को ईवीएम को करनी चाहिए थी, वो रेड लाल बत्ती जलनी चाहिए थी, नहीं जली। यानी कि आप वोट किसे भी डालें, वो तो जा रहा है किसी एक पार्टी को। ये सारी की सारी स्थितियां बीच मतदान के सामने आई हैं। इसीलिए विपक्ष अब सत्ता पक्ष के खिलाफ में कोर्ट का रुख अख्तियार कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी इन तमाम चीजों की जांच करने कराने की निष्पक्षता के साथ में, उसका तो एजेंडा ही बीजेपी और सत्ता पक्ष को जिताना है। ऐसे में दोस्तों उम्मीद ये करते हैं कि अदालत का इस पर सख्त हंटर जरूर चलेगा। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।